नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज से 8-9 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में ये लिखा हुआ था कि 2020 के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और पापाचारी हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भी देश को लूटने का काम किया है, या फिर जो भी लोग इस देश को गरीब बनाने की कोशिश में है, उनका खात्मा शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, शुरुआत हो चुकी है। जब से एक्शन में आई है वर्तमान सरकार, बीजेपी, मोदी जी ने पूरी तरीके से आज जितने भी तमाम भ्रष्टाचारी हैं, जो पैसे डकार करके बैठे हुए हैं आम जनता के, आज उनकी पूरी तरीके से क्लास लग रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है तो 20 लाख भी नहीं कमा पाता। आज 100-100, 150-150 करोड़ अगर घर के अंदर मिले, वो भी कैश, तो आप सोचिए कि इस भारत देश को गरीब बनाने वाले लोग यही हैं। वो कौन सा सांसद है जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, बताएंगे आगे, और पूरा खुलासा करेंगे कि इस भ्रष्टाचारी में कैसे कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं और इसमें कौन कौन बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और किनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट विषय है कि कांग्रेस सांसद के घर में नोटों से भरी अलमारी मिली है। ये कांग्रेस का सांसद है, अलमारी में नोटों की बंडल मिली है और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि वो नोटों की बंडल कैसे मिली है, कहां मिली है, कितना मिली है। लेकिन उससे पहले जरा सोशल मीडिया पे एक मीम्स बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस मीम्स में, इस पोस्टर में बहुत सारी चीजें, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। मुझे लगा कि वो चीजें आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करनी चाहिए। जरा देखिए कि यहां पे सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछती हैं कि अगर किसी ने पीएम का फुल फॉर्म पूछा तो क्या बोलोगे। तो यहां पर राहुल गांधी कहते हैं पीएम का मतलब फिर से मोदी। मतलब ये पूरी तरीके से मीम्स जो है वो ट्विटर पे वायरल है और पीएम का बहुत अच्छा फुल फॉर्म जो है वो राहुल गांधी बताते हुए दिख रहे हैं कि पीएम का मतलब ही है फिर से मोदी, यानी पूरे देश को फिर से एक बार मोदी चाहिए। तीसरी बार मोदी की सरकार और बार बार मोदी की सरकार, ये शीतकालीन सत्र में भी संसद भवन में ये हुंकार बज चुकी थी। अब जिस तरीके से भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ तमाम राज्यों में जीत हो रही है और जिस तरीके से भाजपा धीरे धीरे तमाम राज्यों में अपनी पकड़ बनाते हुए दिख रही है और विधानसभा चुनाव के द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में लग गई है। कांग्रेस का 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, जिसमें एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस जीती, रेवंत रेड्डी ने इस्तीफा देने से बच गए वो और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद शपथ भी ग्रहण किया। अब देखिए, रेवंत रेड्डी जो हैं वो पहुंचे हुए थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। देखिए यहां पे कितना चेहरा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बहुत बड़ा सदमा लग गया हो, एक बहुत बड़ा झटका लग गया हो कि कैसे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा कुछ। देखिए चेहरा की हवाइयां उड़ी हुई हैं और पूरी तरीके से सोचनीय बात भी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह उम्मीद नहीं करी थी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट में कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। बहुत उम्मीदें लगा करके रखे हुए थे, राजस्थान में तो कम से कम हमारी सरकार आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही समस्याओं से ग्रसित होते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अब जरा देखिए, कांग्रेस सांसद ने एक ऐसा नीच और एक ऐसा घटिया हरकत कर दिया है जिससे आज पूरे देश की जनता गालियां दे रही है और ये कह रही है जनता कि यही सारे लोगों ने देश को गरीब बना करके रखा हुआ है। ये सांसद लोग अपने घर में 150-150 करोड़ रुपए
जो डकार करके नगद बैठे हुए हैं, वो देश कैसे प्रगति कर सकती है, सोचिए जरा। लेकिन आप देखिए, पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखाऊंगा। ये तो रेवंत रेड्डी हैं, इनकी फोटो देखिए। ये कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हैं। इनके साथ कौन है? धीरज साहू, इनका नाम है धीरज साहू, जिनकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कांग्रेस के सांसद हैं धीरज साहू। और किनके साथ खड़े हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े हैं। अब ये धीरज साहू जो हैं, इनके ऊपर मुसीबतों की पहाड़ जो है वो टूट पड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। अब जरा देखिए, पूरा कहानी आपको धीरे धीरे बताते हैं, खुलासा करते हैं। ये कांग्रेस सांसद जो धीरज साहू हैं, इनके ठिकाने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी, नोटों की गड्डियां मिली, गिनते गिनते मशीन भी खराब हो गई और पैसे से भरी अलमारी दिखी। अब देखिए, यही धीरज साहू को समर्थन कौन करते हैं? राहुल गांधी करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, सोनिया गांधी करती हैं, प्रियंका गांधी करती हैं। ये लोग देश को गरीब बनाने का मुख्य कारण है। अभी कितने करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, कितने करोड़ रुपए मिले हैं, ये तो आपको आगे बताते हैं। लेकिन आपको ये थोड़ा ऊपर में समझा दे ओवरऑल शॉर्ट में, कि जब पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को, कि धीरज साहू के यहां नोटों के बंडल हैं, बुधवार से चालू है मशीन जो है वो गिन रही है पैसे को। अभी 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले की रिपोर्ट जो आई है कि कितना पैसा है, वो रिपोर्ट आई है, वो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। लेकिन मशीन गिनते गिनते नोटों के बंडल को खराब हो गए। सोचिए, इतना ज्यादा पैसा था, अलमारी में पैसे पूरी तरीके से भरे हुए थे, सोचिए। और यही लोग तो हैं जो देश को गरीब बना रहे हैं, आम जनता की पैसे को, हक को मार करके बैठे हुए हैं। ये सारे लोग भ्रष्टाचारिता क्यों कर रहे हैं? ताकि अगले चुनाव में ये पैसा का उपयोग किया जा सके। ऐसी बेचैनी की जिंदगी जीने से क्या फायदा, जब पैसे तो रखे हुए हैं, लेकिन हमेशा डर है कि कहीं रेड ना पड़ा जाए। 5 जगहों पे रेड चल रही है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदर आती है, धीरज साहू के घर के अंदर, तो घर को सील कर दिया जाता है। ना घर से अंदर कोई बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है। काम वाली जब अंदर आई तो उसको गेट से ही कह दिया गया कि आप जाइए, उनको भगा दिया गया। कोई भी आ रहा, दूध वाला आ रहा, पानी वाला आ रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको बाहर कर दिया। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात छापे मार रही है जगह जगह पे। और जो नोट इन्होंने बना रखे थे, उन सब की गिनाई जो है वो चालू है, अभी तक चालू है। लेकिन पहले तो मेरे पास रिपोर्ट आया दोस्तों कि सांसद धीरज साहू के ठिकानों पे जुड़ी रेड जो चल रही है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। ये गिनती प्रक्रिया जारी है, मतलब प्रक्रिया चालू थी कि कितना, अभी फिलहाल 2 घंटे पहले का ये रिपोर्ट है, 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे। अब उसके बाद थोड़ी देर पहले मेरे पास रिपोर्ट आई कि 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू के रांची और लोहरदगा स्थित आवास समेत 5 ठिकानों पर कल से इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट छापेमारी कर रही है। और उड़ीसा स्थित एक ठिकाने से 150 करोड़ कैश मिला। 5 जगहों पे पूरी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापेमारी करके पूरी तरीके से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 150 से करीब करोड़ से करीब के पैसे को जब्ती कर लिया। अब इसमें इनकी गिरफ्तारी भी है, इस्तीफा भी देना पड़ेगा, तमाम चीजें। सोचिए कि ये सारे लोग देश को किस दिशा धारा में ले जा रहे हैं। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी कि हम तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। आपके सांसद दिन दहाड़े 150 करोड़ रुपए डकार रहे हैं, नगद पैसे घर में दबा करके बैठे हुए हैं, और आप कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस एंगल से आप ये बात कह रहे हैं? देश को क्यों मूर्ख बनाने का आपने ठेका उठा लिया है? क्या देश की जनता मूर्ख है, मूर्ख बैठी हुई है? ये अभी देखिए, आपको आगे दिखा दें कि यहां पर दोस्तों बड़ा मामला यह है कि 2019 में भी छापा पड़ा था। जो सांसद, कांग्रेस से सांसद है झारखंड से, धीरज साहू के
5 ठिकानों पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, दस्तावेज जमा हुए हैं। इसमें बड़े बड़े गुर्गे शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े और सांसद और विधायक भी इसमें शामिल हैं, लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं। तो इसका आईटी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से दस्तावेज जो है वो खंगाल रही है और इसमें जो भी गुनहगार होगा, जो भी आरोपी होगा, उसको सख्त से सख्त सजा होगी और उसे लंबा जेल भेज दिया जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।